इस समय उठकर अपनी कुर्सियों से भांगड़ा कर रहे हो या न कर रहे हो, दिल भांगड़ा करे कम से कम इस मैच के नतीजे के बाद। इसी उम्मीद के साथ हमने इस जश्न का इंतजाम किया है आज तक के स्टूडियो में, और सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि 3 देशों से एक साथ लाइव कवरेज हम कर रहे हैं। ये महा कवरेज है इस सेमीफाइनल मुकाबले का। हमारे साथ बांग्लादेश से बांग्लादेश टीम के पूर्व कप्तान हबीबुल बशर जुड़ गए हैं, साथ में मनोगिया लोईवाल भी वहां के फैंस के साथ हैं, बर्मिंघम में विक्रांत गुप्ता हमारे साथ हैं, कुछ ही देर में हरभजन सिंह उनके साथ होंगे, और यहाँ स्टूडियो में मोहम्मद अजहरुद्दीन और मदन लाल जी हमारे साथ हैं। हबीबुल बशर, बहुत स्वागत है आपका आज तक की इस महा कवरेज में। आप भी जब हमारे मंच पर आए थे सलाम क्रिकेट के, आपने बांग्लादेश की टीम को टॉप 4 में शामिल किया नहीं था। ये सही बात है। देखिए, जब वो सलाम क्रिकेट में आया था, मेरे ख्याल से भी बांग्लादेश के लिए मुश्किल था, क्योंकि द ग्रुप बांग्लादेश और प्लेइंग बांग्लादेश और लीस्ट फेवरेट टू क्वालिफाई फ्रॉम दैट ग्रुप। आई मीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड। वो इन बांग्लादेश प्लेइंग दैट ग्रुप, प्रॉब्ली आप उसको सोचेंगे उसे बांग्लादेश की तरह मुश्किल है, इसलिए मैं इसने सोचा बांग्लादेश के लिए मुश्किल होगा, लेकिन बांग्लादेश वो मुश्किल काम कर लिया। इट्स ग्रेट फॉर बांग्लादेश क्रिकेट now, but now I'm hopeful. I know, to be in final, semi-final is always something special for Bangladesh and Bangladesh cricket. Now we are just one step for final. We all know it's not going to be easy, but as we came to semi-final, Bangladesh doesn't want to stop now. It's going to be difficult. It's going to be hard because India is the top team and India playing the best cricket in this Champions Trophy. They're only. जी, आवाज कुछ टूट रही है उनकी भी, लेकिन जब अपनी टीम ऐसे सरप्राइज करती है तो बड़ी खुशी जरूर होती है। लेकिन आज जब बांग्लादेश और हिंदुस्तान का आमना सामना होना है तो वो एक सरप्राइज हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम में एक कमी ये रह जाती है कि एक बड़ी टीम को वो हरा देते हैं और बाकी में औसत प्रदर्शन रहता है। क्या उनका वो प्रदर्शन आ चुका है अजहर? बिल्कुल, देखिए, अगर अच्छा जैसा इससे पहले जैसा न्यूजीलैंड के साथ अगर खेलेंगे तो फिर टफ फाइट दे सकते हैं इंडिया को। अगर वैसा नहीं खेलेंगे तो मैं समझता हूँ फिर एक मैच बिल्कुल एकदम हल्का सा मैच होगा। जहाँ तक है मैं सोचता हूँ कि उनके पास है, अच्छा है, बट 1-2 प्लेयर में ही बड़े मैच का टेम्परामेंट है, क्योंकि जब आपको अगर टीम जीतना है तो उसमें आपको 5, 6 या 7 प्लेयर आपके अच्छा उनका बड़े मैच का टेम्परामेंट होना चाहिए। क्योंकि ये मैच जो उनका सेमीफाइनल है वो कभी सोचे भी नहीं थे होंगे कि सेमीफाइनल में खेल रहे, तो मेरे ख्याल में उन्होंने कहा कि भारत के ऊपर प्रेशर रहेगा। मैं ये कहना चाहूँगा उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि उन्होंने जब यहाँ तक आया तो कोशिश करके फाइनल में भी जाने की कोशिश करेंगे, बट लेकिन मैं समझता हूँ बांग्लादेश टीम के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। हम कुछ देर में ये हबीबुल बशर से जरूर पूछेंगे इस सवाल को कि क्या वो अपना प्रेशर हिंदुस्तान की तरफ डिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे खेल संपादक विक्रांत गुप्ता जो कि बर्मिंघम में है, इस वक्त वो बांग्लादेश के फैंस के साथ हैं। विक्रांत, बांग्लादेश के फैंस आएंगी तो क्या होगा पता नहीं, लेकिन मैदान के बाहर दोनों टीमों के फैंस मेरे साथ हैं। ये टीम होटल के नीचे टीम इंडिया, टीम बांग्लादेश। मैं शुरू इनसे करता हूं, क्योंकि बांग्लादेश के लिए ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। Yeah, it is, but we think we will win and we will take the trophy in the final. We believe, yeah. ये लोग जीतने नहीं देंगे? I don't think so. Because India is under pressure and Bangladesh is not under pressure today. ये आप क्यों कह रहे हो कि बांग्लादेश को प्रेशर नहीं है, भारत पे प्रेशर? Because India is a number 2 in ICC ranking, Bangladesh in semi-final, so we don't have anything to lose. Our victory is very near. We will win, inshallah, today. Yes. तो विराट कोहली से डर नहीं लगता? We go best of luck for Bangladesh team, and we can see that we have done our group stage, and we was very lucky. So hopefully we will win the trophy. दीजिए, ये कह रहे हैं कि ट्रॉफी जीत के जाएंगे। ना, इंडिया और पाकिस्तान, और इंडिया जीतेगा। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में। हम कुछ बोलेंगे नहीं, हमारे बंदे वहाँ करके दिखा देंगे। यार, ये इनकी टीम ने भी अच्छा किया जो यहाँ तक। वो तो अच्छा किया है, लेकिन इंडिया ही जीतने वाला है। इंडिया फाइनल हो ही गया अभी।
क्योंकि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाँ ये है, सच है। Did you remember with the Sri-Lanka match? I agree with him. बाप ही होता है, बेटा बेटा होता है। आज हम दिखाएगा कौन बेटा कौन बाप है। वो देखिए एक और फैन आ गए बांग्लादेश के। आपकी जरूरत थी क्योंकि आप थोड़े कमजोर दिख रहे हो मुझे। बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। बांग्लादेश के फैंस कह रहे हैं कि आज वो जीतेंगे। देखिए मैच तो टफ होने वाला है, दोनों टीमों की बहुत ही जबरदस्त टक्कर होने वाली, लेकिन जीत के तो हम ही जाएंगे। मुझे लगता है आप लोग लेट हो रहे हो, आप ग्राउंड के लिए भागो, है ना। गुड लक दोनों टीमों को। जहीर बाग के साथ विक्रांत गुप्ता, बर्मिंघम आज तक। हालांकि दिल में गुड लक तो सिर्फ इंडिया के लिए, इसीलिए मनोगिया लोहीवाल के पास भी चलते हैं। मनोगिया, क्या वहां के फैंस कुछ इस हद तक मिस कर रहे होंगे कि जाके काश देख पाते, लेकिन दिक्कत ये भी है कि ज्यादातर इंडियन फैंस ने दोनों सेमीफाइनल के टिकट खरीद लिए थे। कल तो पाकिस्तान के फैंस को वो स्पेयर टिकट्स लेने पड़े हिंदुस्तानियों से। मनोगिया, लगातार आवाज की दिक्कत आ रही है, लगातार आवाज की दिक्कत आ रही है, इसीलिए मैच में भी दिक्कत आएगी। मैच में भी आवाज की दिक्कत आएगी। वहां पर इंडियन टीम के फैंस सबसे ज्यादा संख्या में। मदन जी, आपसे मैं पूछूं उससे पहले हबीबुल बशर से, क्योंकि चर्चा वहीं पर रुक गई थी, ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेश की टीम बार बार ये कहकर कि पूरा प्रेशर इंडिया की तरफ है, जो अजहर कह रहे थे अभी कि बांग्लादेश की टीम के ऊपर भी प्रेशर कम नहीं है। बांग्लादेश की टीम यहां तक अगर पहुंची है बड़ी टीमों को हराकर, तो आपका तो पूरा का पूरा देश बांग्लादेश ये सोच रहा होगा कि वो तो फाइनल भी जीत जाएंगे, तो वो प्रेशर कम है क्या? थैंक यू। प्रेशर तो होगा ही डेफिनेटली। देखिए, आप जब सेमीफाइनल खेलेंगे और प्रेशर नहीं रहेंगे, ये ठीक नहीं होगा। प्रेशर तो विल बी डेफिनेटली देयर। यू प्लेइंग सेमीफाइनल, you're just one step ahead before the final. This is a huge pressure. And बांग्लादेश, आप समझते बांग्लादेश का पैशनेट कितना है, बांग्लादेश का दर्शक का। Whole country is looking and supporting the team, and they are waiting for that. Pressure तो होगा definitely, but I think what the players are trying to say, India, because the favorite team as India, definitely, that's for sure, and they are expected to win and go to final. That pressure is not on Bangladesh. This is an opportunity for Bangladesh. ये एक बड़ी opportunity है, and their first time semi-final. I think pressure तो होगा ही, लेकिन उसके लिए ये enjoy करना चाहिए, ये moment को enjoy करना चाहिए. I think that is what Bangladesh. मदन जी, प्लेयर टू प्लेयर अगर हम देखें दोनों को, अगर क्योंकि अभी मुकाबला जब तक आप मैदान पर नहीं उतरते हैं तब तक हम कागज पर ही एक तुलना कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। उस हिसाब से इस वक्त मदन जी कौन सी टीम की स्थिति? नहीं, देखिए परसेंटेज चांसेस बढ़ जाता है। परसेंटेज चांसेस तो इंडिया के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अगर मैन टू मैन भी देखें, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है जिन्होंने अच्छा किया हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर। और सबसे ज़्यादा बात क्या है कि हमारी बॉलिंग अटैक जो है वो काफ़ी, उन्होंने लास्ट मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो खेला था, उन्होंने बहुत बेहतरीन बॉलिंग। लेकिन अभी आप सोचते हैं कि हमारे बॉलर्स ऐसे हैं जो एक छोटे टारगेट को डिफेंड कर ले? नहीं, देखिए बॉलर, देखिए डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। कंडीशन अगर ऐसी जैसी चल रही है, आज जो आपने देखा है, कल वाला मैच भी, पहले मैचेस भी देखे, कंडीशन बहुत अच्छे हैं। इसमें थोड़ा सा आपको डाउट सा आ जाता है कि इतनी अच्छी कंडीशन में हमारे बॉलर जो है वो कैसे प्रदर्शन करेंगे। पर हमारे दो स्पिनर खिलाने से मैं समझता हूँ कि हमारी बॉलिंग का अटैक जो है वो ज़्यादा बेहतर हो गया है, ज़्यादा अच्छी हुई है, क्योंकि वो 20 ओवर जो है ना वो काफ़ी अहमियत रखते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव है। बाकी अगर बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश जब तक फेयरलेस क्रिकेट खेलती चले जाएगी उतनी देर तक ये डेंजरस है, फेयरलेस क्रिकेट। तो ये बहुत डेंजरस रहते हैं। हमारे बॉलर जो है, जो कोई भी कंडीशन में तो उसमें उन्होंने अच्छा अडेप्ट कर रहे हैं।
क्योंकि अगर आप साउथ अफ्रीका के मैच में अगर देखेंगे जहाँ पे बॉल स्विंग हो रहा था तो वो बिल्कुल हिट करके बॉलिंग कर रहे थे और थोड़ा सा आगे से हिट कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने मौका ही नहीं दिया, कोई भी चांस नहीं दिया, क्योंकि कभी बॉल मूव होता है तो ओवर पिच या बॉल ज़्यादा बॉलर विकेट लेने की कोशिश में ओवर पिच हो जाता है या शॉर्ट होता था, बट उन्होंने जल्दी से जल्दी सिचुएशन गेज कर लिया विकेट का और उन्हें उसी हिसाब से डाले जहाँ पे उन्होंने जो पहले 10 ओवर में उन लोगों को रन बनाने नहीं दिया। अगर कहीं ऐसा आज भी कर दें तो मैंने समझता हूँ कि बांग्लादेश टीम उतना ठीक नहीं है, बट बांग्लादेश साउथ अफ्रीका ऐसा नहीं खेलेगी। अपने ऐसे मौकों पर आकर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस इंडियन टीम दे ही देती है। हमारे साथ इस छोटे से स्टेडियम में एक छोटा सा ऑडियंस स्टैंड भी है और जिसमें कई सारे बच्चे, आप लोग सब क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। आप में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो माइक वहीं पर रखा है, आप तब तक अपने सवाल तैयार कीजिए। अगर कोई सवाल पूछना चाहता है हमारे गेस्ट से या हबीबुल बशर से तो प्लीज पूछेगा। लेकिन मदन जी, यहाँ पर जो हम इस वक्त देख रहे हैं, एक मुकाबला बनाने की कोशिश हो रही है। रूबल कोशिश करते हैं कि विराट के खिलाफ मैं अपना मुकाबला, मैं अपने आप को पिक कर दूं कि ऐसा एक मुकाबला होने वाला है, या हर एक खिलाड़ी जो नहीं भी मैदान पर नजर आया है वो हर एक खिलाड़ी चाह रहा है कि ऐसी एक कोशिश की जाए। ये फैंस को आप मोटिवेट कर रहे हैं या अपनी टीम को सिर्फ मोटिवेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए, फैन को मोटिवेट करने का कोई फायदा नहीं। इंडियन टीम तो पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसी बयानबाजी नहीं करती है। देखिए, बयानबाजी का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप मैदान में चले जाते हैं ना, तो आप जब भी मैच खेलते हैं तो आप यही सोचते हैं कि जो जितना बड़ा प्लेयर होगा उतने ज़्यादा आप अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी विकेट ली जाए, क्योंकि उनको पता है कि ये खिलाड़ी जो है, जैसे विराट हुआ, उनको ये पता है बांग्लादेश को कि अगर ये टिक गया तो ये गेम चेंज करेगा। रोहित शर्मा और शिखर धवन अगर ऊपर से अच्छा स्टार्ट देंगे तो इंडियन टीम हाथ से निकल जाएगी। तो ये जो क्रूशियल मोमेंट होते हैं जो क्रिकेट के, अगर ये आप कंट्रोल करते हैं तभी आप जाके मैच जो है जीतते हैं। कई क्रूशियल मोमेंट आए हैं। कल देखिए, एक क्रूशियल मोमेंट इंडियन टीम के ऊपर आया था, साउथ अफ्रीका का मैच, बड़ा क्रूशियल मोमेंट था। हम क्वालिफाई नहीं करते, पर क्रूशियल मोमेंट को उन्होंने एकदम ग्रैब किया, उसको पकड़ा और उस मैच को जीता। अब जैसे कल देखिए, क्रूशियल मोमेंट आया इंग्लैंड के लिए, एकदम पाकिस्तान के खिलाफ, और इंग्लैंड अच्छा खेल रही भी थी, अच्छा स्टार्ट भी अच्छा मिला था उनको। हाँ, बिल्कुल अच्छा मिला था, उसके बावजूद ये नतीजा देखने को मिला था। दरअसल हरभजन सिंह ने एक बात कही थी कि जो मौजूदा बांग्लादेश टीम है वो पाकिस्तान से बेहतर है। अब जो बात उन्होंने कही थी उसकी परिस्थितियां थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि पाकिस्तान को हमने ताज़ा हराया था और बांग्लादेश की टीम दूसरी तरफ से आगे बढ़ रही थी सेमीफाइनल की तरफ। आज क्या वो बने रहेंगे अपनी इस बात पर? हम बर्मिंघम भी आपको लिए चलेंगे और यहां पर भी चर्चा करेंगे कि इन दोनों टीमों में कौन सा ज्यादा बड़ा खतरा है अभी हमें चैंपियन फिर से बनने के रास्ते में। हमारी उम्मीद है कि आज नहीं बचेगा बांग्लादेश, क्योंकि टीम इंडिया को यहां से पहुंचना है फाइनल और फाइनल में पाकिस्तान को पीटकर उठाना है चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब। आप कहेंगे कि इतनी जल्दी इतनी प्लानिंग, लेकिन यही भारत का क्रिकेट है, ऐसी ही प्लानिंग यहां पर करनी होती है। मदन जी, जिन चीजों की हम चर्चा कर रहे थे उसमें अब हम सिर्फ भारतीय टीम की ताकत की तरफ बढ़ते हैं, और भारतीय टीम की ताकत सबसे पहले वो एक बल्लेबाजी नजर आती है जो कि पारंपरिक तौर पर हमारी मजबूती रही है। बल्लेबाज उस पर खरे भी उतरे हैं, बिल्कुल, और कोई वजह नहीं नजर आ रही है कि अब सेमीफाइनल और फाइनल में हमें वही मजबूती और 300 के पार के वही स्कोर देखने को न मिले। हाँ, बिल्कुल, देखिए, आपका जो रणनीति है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे इसमें कोई कमी नहीं, जैसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके साथ कि जितने भी हमारे टॉप के नंबर 7-8 तक बैटिंग कर सकते हैं, रविंद्र जडेजा, अश्विन ऐसे हैं, पर ये होता क्या है कि आपका शुरुआत अच्छा होना बड़ा जरूरी है। बीच में आकर कई ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जहाँ पे आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि कंट्रोल करने पड़ते हैं, मैच को निकालना पड़ता है। और इसलिए कई बार क्रिकेट में ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा ही चलता चला जाएगा, पर बीच में अगर कोई ऐसा मोमेंट आ जाता है जहाँ के आप मैच निकाल देते हैं, तो तब जाके मेरे विचार में 300 रन। बांग्लादेश फैमिलियर है आपकी बल्लेबाजों की ताकतों से? नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आज कैसे बॉलिंग करते हैं और आज हमारे बल्लेबाज कैसे अडेप्ट करते हैं, आप कैसे रन बनाते हैं, तो वो सबसे बड़ी बात होती है कि सिचुएशन देखते हुए आप कैसे मैच को चलाते हैं। हमारी ऑडियंस स्टैंड से एक सवाल आ रहा है, पूछिए। सर, अगर भारत टॉस जीतता है तो वो क्या चूज करेगा? क्योंकि बर्मिंघम की पिच पे पहले गेंदबाज को बॉलबाज रहते हैं और बाद में फिर बल्लेबाज, तो क्या चूज करेगा भारत? से क्वेश्चन है आपका। नहीं, मैं चाहूँगा कि अगर भारत टॉस जीतेगा तो मैं चाहूँगा कि वो फील्डिंग करे,
क्योंकि देखिए हमने लास्ट मैच में भी साउथ अफ्रीका के साथ बहुत अच्छा हमने चेज किया है, तो मेरे ख्याल में कंडीशन थोड़े अगर क्लाउडी रहेंगे तो बॉलर्स के लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि वो फील्डिंग करे इस मैच में, क्योंकि ये क्रूशियल मैच है। एक बिल्कुल अच्छी बात की है अजहर ने। इसका मतलब पता क्या है, देखिए जब बांग्लादेश पहले बैटिंग करेगा ना तो उसको पता नहीं रहता भी कौन सा टोटल इंडियन टीम के लिए सेट करे। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा प्रैक्टिस मैच में हमने उनको बैटिंग कराया था। तो हबीबुल बशर से ही पूछ लेते हैं, आप क्या चाहते हैं कि अगर बांग्लादेश की टीम टॉस जीते तो वो क्या करे, पहले बैटिंग या पहले फील्डिंग? मेरे ख्याल से वो लोग फील्डिंग करेंगे, क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी जो हम देख रहे हैं बाद में जो बैटिंग कर रही है, जो चेस कर रही है, उसके लिए बैटिंग ज़्यादा आसान हो जा रही है। I mean, in the morning ball moving a lot, first 10 overs, first 15 overs, but after that, still in the second innings, it's become very easy for batting. So मेरे ख्याल से अगर टॉस जीतेंगे तो बांग्लादेश फील्डिंग करेंगे, और ये इम्पोर्टेंट होगा ये मैच के लिए। मेरे ख्याल से बांग्लादेश के लिए आगे फील्डिंग। विक्रांत, हरभजन आ चुके हैं आपके साथ या अभी भी ट्रैफिक में फंसे हैं? ट्रैफिक में फंस जाए। हरभजन का इंतजार हो रहा है। वैसे तो इंतजार करने का आदत मुझे दादा के साथ ज्यादा है, लेकिन अब भज्जू भी इंतजार करा रहे हैं। लेकिन इंतजार ये भी काफी देर से श्वेता कर रहे थे। ये कह रहे हैं कि आज तक पर एक बार जरूर दिखना है, क्योंकि घर में देखें, क्योंकि वो कहते हैं कि आप जीत का जश्न यहीं से शुरू कर रहा है। अनंत, भारत के लिए ही बड़ा दिन है या बांग्लादेश के लिए? क्योंकि बांग्लादेश, मुझे जो लगा उनके खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज देख के कल ये लगा कि यार थोड़े से नर्वस है, उनके लिए वाकई बहुत बड़ा दिन है। विक्रांत जी, बांग्लादेश इंडिया इट्स मतलब बहुत बड़ा सेमीफाइनल है। बांग्लादेश खिलाड़ी हम भी कल देखे थे, काफ़ी नर्वस थे, बट आज जो पिच पे परफॉर्म करेगा उसकी जीत होगी। तो एंड ऑफ द डे देखेंगे कि भाई बांग्लादेश इंडिया के बॉलर्स और बैट्समैन के अगेंस्ट कुछ कर सकता है कि नहीं। मैं 4 साल से इंडिया को फॉलो कर रहा हूँ। जब भी मैं स्टेडियम में था, इंडिया कभी नहीं हारा। ये लो श्वेता, ये लो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ये आज भी जा रहे हैं, ये कहते हैं जब मैं स्टेडियम में हूँ भारत हारता नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, क्रिकेट मेरा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये पक्का विश्वास है कि मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि आज इंडिया जीतेगी और ये कप हमारा ही है। हम फाइनल में जाएंगे, फाइनल में आराम से आ रहेंगे पाकिस्तान। देखिए भारतीय फैंस क्या चीज़ है ना श्वेता, कि आज बांग्लादेश के साथ मैच है उसकी बात नहीं, पाकिस्तान के साथ फाइनल होगा उसकी भी बात नहीं, वो तो संडे रात को कप भी हम साथ ही लेकर जा रहे हैं ना। या संडे कप लेके जाएंगे और इंडिया ही जीतेगा। और आज की जो बांग्लादेश के सामने इंडिया की सबसे बड़ी विक्रांत, लेकिन पिछले 2 मैचों के मुकाबले से थोड़ा सा जोश मुझे वहाँ पर भारतीय दर्शकों का थोड़ा सा क्या बहुत कम लग रहा है। आज तो कोई पुकार रहा ही नहीं। हाँ, इससे पहले तो बहुत पुकार रहे थे। आपकी हो गई है पूरी। हम यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम दोगुने जोश के साथ लौटेंगे। 3 देशों से अभी से ठीक 1 घंटे बाद मुकाबला शुरू होगा, जिसकी महा कवरेज आप यहां आज तक पर देख रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच सेमीफाइनल मुकाबला शुरू होगा। आधे घंटे बाद टॉस होगा, जिस पर हम सबकी नजर है, क्योंकि यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण इसीलिए हो गया है क्योंकि बांग्लादेश की टीम बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, सबको चौंकाते हुए सेमीफाइनल में पहुंची है। यहां पर भारतीय टीम उन्हें हराएगी और उसके बाद फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान का, जो 10 साल के इंतजार के बाद एक फाइनल में ये दोनों टीमें आमने सामने हो सकती हैं। हमारे साथ बर्मिंघम से विक्रांत गुप्ता जुड़े हुए हैं, ढाका से मनोगिया लोईवाल तमाम बांग्लादेश के फैंस के साथ हैं, हबीबुल बशर ढाका से हमारे साथ हैं, साथ में स्टूडियो में हमारे साथ मदन लाल जी और मोहम्मद अजहरुद्दीन मौजूद हैं।
कुल मिलाकर विराट कोहली ने अभी तक जो संकेत दिए हैं उसके मुताबिक 11 वही हो सकते हैं जो पिछले मुकाबले में उतरे थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया है। और आज की तारीख में विक्रांत, आज जो फैंस थे आपके साथ, एक लग रहा है कि आज सब जल्दबाजी में है स्टेडियम में जाने के लिए। हरभजन सिंह जो कह रहे थे बांग्लादेश की टीम बेहतर है पाकिस्तान की टीम से, क्या अभी भी वो कायम है अपनी इस बात पर? कायम है, लेकिन वो बाद में ये भी कह देते हैं कि मुझे डर लग रहा है अंदर से। मतलब वो कह तो देते हैं कि कोई बात नहीं, चक दे फटे, बाद में कहते हैं अंदर से डर लग रहा है। लेकिन श्वेता, मुझे लगता नहीं है कि चूंकि बांग्लादेश ने भारत को तंग किया है तो आप ये एज्यूम करेंगे कि भारत आज हार जाएगा। देखिए, इंडिया ने भी अपने खेल के स्तर को ऊपर लेकर गए हैं। जो श्रीलंका की हार हुई है, मुझे लगता है कि वो शायद एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, क्योंकि आपको अपनी गलतियों का अंदाजा हुआ। इंग्लैंड का एक बैड डे आना था, इंग्लैंड का बैड डे कल आ गया। भारत का शायद बैड डे जो था वो पहले आ चुका था। और अगर आप देखें, दिल से आवाज निकाल के देखें, इससे बेहतर मौका विराट कोहली को नहीं मिल सकता चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का। आप आहिस्ता आहिस्ता देखें, सेमीफाइनल में आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं मिला, न्यूजीलैंड नहीं मिला, आपको बांग्लादेश मिला। बनस्पत आसान है, आपको फाइनल में इंग्लैंड नहीं खेलना पड़ेगा। अगर आप जाते हैं, आपको पाकिस्तान खेलना पड़ेगा, जो फिर कंपैरेटिवली इजी है। तो कई बार होता है ना कि आपके रास्ते में सफाई होती रहती है, शायद आप इसे उस तरह से भी देख सकते हैं। हालांकि जितने बड़े बड़े नाम हमने सोचे थे, सारी टीमों ने खराब ही प्रदर्शन कर दिया था। अगर आप हबीबुल बशर से सवाल पूछना चाहें। नहीं, बस हबीब भाई, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि देखिए, बांग्लादेश इतना अच्छा इस मैच में ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा था, बट लेकिन उनके लिए एक बिल्कुल एक क्रंच गेम है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त बांग्लादेश के प्लेयर्स के बारे में कैसे, क्या फीलिंग है और वो कैसे इस मैच को आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि आपने तो सिर्फ बांग्लादेश के साथ खेला है और आप कैप्टन भी रहे। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि उनका जो मेंटल मेकअप आज के मैच के लिए कैसा होगा और उनको जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। थैंक यू अजहर भाई। मेरे ख्याल से उसको रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप बोला, ये बांग्लादेश के लिए नई चीज़ है, क्योंकि सेमीफाइनल है इन आईसी ट्रॉफी। इस मुश्किल भी होगा रिलैक्स रहना, बिकॉज आप खेल रही है द बेस्ट टीम एंड आप सेमीफाइनल के एक कदम दूर में है। सो ये रिलैक्स रहना मुश्किल होगा, लेकिन उसको अगर उसका कोई जीतना चाहिए तो ये बहुत जरूरी है रिलैक्स रहना, उसका बेस्ट परफॉर्मेंस करना भी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू योर बेस्ट यू आर। आप मेरे ख्याल से I don't know, probably they should do what they are being doing in this trophy. Actually, they can take a lot of confidence from the last game. Still, it's a different ball game, new game, and India is a different team. But they had to try to do their best. And if you ask me, मेरे ख्याल से अजहर भाई, उसको रिलैक्स रहना और बेस्ट क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है, because if they think too much about the other opponents, it's going to be difficult and there will be pressure. ये तो होगा ही, वो हैंडल करना बहुत जरूरी होगा अगर इफ दे वांटेड टू गो टू फाइनल, बिकॉज आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस काइंड ऑफ गेम्स, हाउ यू हैंडल योर प्रेशर। ये बहुत जरूरी होगा बांग्लादेश टीम के लिए, बिकॉज ये नई चीज़ है बांग्लादेश के लिए, बट दे हैव टू डू इट। आज कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। इफ दे वांट टू गो टू क्वालिफाई द फाइनल, दे हैव टू डू एवरीथिंग राइट टुडे। मदन जी, लेकिन ये कहना बहुत आसान होता है, खिलाड़ी भी बहुत नाराज होते हैं कि स्टूडियो में बैठ के ये बातें कह दी जाती हैं और हम सब करना तो हमें एग्जीक्यूट है। रिलैक्स होना भारतीय टीम के सामने, जिसका नाम बहुत बड़ा है, लेकिन खिलाड़ी ऐसा नहीं है कि आप सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर जिन खिलाड़ियों का नाम है वो अपने प्रदर्शन की वजह से, मौजूदा प्रदर्शन की वजह से उस टीम में बने हुए हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक तो पहले स्टूडियो में बैठकर बात कर देना, स्टूडियो में बैठ के बात होती है, जिनको आप लाइक करते हो, क्रिटिसिज्म करते हो, उसको लाइक करते हो तभी क्रिटिसिज्म करते हैं, नहीं तो हम करें क्यों? हम अगर हम चाहते हैं कि जो जिनको हम क्रिटिसाइज वो परफॉर्म करें, तो ये सबसे बड़ी बात। बाकी रिलैक्स हो जाना ये नहीं होता, टेंस तो थोड़ा सा रहता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखिए मैं कह रही हूँ कि भारतीय खिलाड़ी जो है, कोई हवा जैसा नाम किसी का नहीं है। एक विराट कोहली को अगर हम छोड़ दें कि विराट कोहली मैदान पे आ गए तो क्या होने वाला है अब, लेकिन जो खिलाड़ी है, जो भी नाम है, भुवनेश्वर कुमार है, ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन प्रदर्शन बहुत बड़ा है।
इसीलिए टीम एक ऐसी बांग्लादेश के सामने है जिसके सामने वो रिलैक्स होकर खेल नहीं पाएंगे शायद। हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक नहीं खेल पाएंगे क्योंकि इनको भी पता है कि परफॉर्मेंस देनी है, सेमीफाइनल मैच है। और बाकी रही देखिए इन जितने भी खिलाड़ियों के आप नाम लें ऊपर से लेके जो हमारे भारतीय टीम, इन्होंने इंटरनेशनल मैचेस पे अच्छा प्रदर्शन किया, तभी इनका नाम है, तभी ये इतने सालों से खेल रहे हैं। अगर किसी का भी आप नाम लीजिए, सबके अच्छे प्रदर्शन रहे तभी टीम में रहते हैं। और ये मैच विनर प्लेयर इसमें काफ़ी ज़्यादा है भारतीय टीम में। मेरा रोहित शर्मा मैं समझता हूँ कि सबसे डेंजरस बैट्समैन, अगर वो टिक गया वो मैच को अकेले बलबूते पे खत्म कर सकता है। ऐसा प्लेयर है हमारे पास। बीच में युवराज की अब अगर बात करिए, ये उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर उसने अपना कैरियर को और आगे बढ़ाना है तो उसके लिए ये मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट है। हमारे जैसे भुवनेश्वर की बात की, अब भुवनेश्वर का अगर कैरियर देखें ऊपर चलता चला जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा, और ये हमेशा अच्छी से अच्छी बॉलिंग करता चला जा रहा है। और अपना जसप्रीत बुमराह की अगर बात करें, उन्होंने उनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। वो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुश्किल बॉलर है टू पिक, क्योंकि उनका एक्शन जो है वो काफ़ी थोड़ा सा अजीब सा है। उसमें हर स्लोर वन है, जॉर्कर है, सब वो टीम का बिल्कुल साथ निभा रहे हैं, इसलिए इतने सालों के साथ टीम में जुड़े हुए हैं। तो इसी वजह से हमारी टीम जो है डेंजरस लगती है, क्योंकि प्रूवन क्वालिटी है इंटरनेशनल लेवल पे। हम एक और अटेम्प्ट लेते हैं मनुगिया लोईवाल के पास जाने का, क्योंकि जब जा रहे हैं वहां से आवाज पूरी नहीं आ रही है। लेकिन मनुगिया, जितने भी लोग आपके साथ हैं वो सब विक्ट्री का साइन बनाते हुए जरूर हमें दिख रहे हैं। मनुगिया, बिल्कुल इस बार आवाज भी पहुंचेगी, क्योंकि मुझे लगता है बांग्लादेश ने इस बार मेरे इंडियन होने के नाते आवाज दबा दी थी, लेकिन इस बार मैं बताऊं जो जोश और उत्साह है लोगों में। बात करते हैं लोगों से, इनका कहना है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतेंगे, क्योंकि आज इंडिया को हराकर पाकिस्तान के खिलाफ मैच होगा। क्या है इस बार उत्साह? हाउ एक्साइटेड आर यू अबाउट द मैच टुडे? We are very excited for Bangladesh, and I think Mahesh and Iqbal Hassan Nabi, and also as the Garden Master of Bangladesh, is not about Bangladesh, but it is the very largest property in the world ticket for the Muslim. And then last thing is the very good country. Who is the biggest threat from India to Bangladesh? Which player? Virat Kohli, Yuvraj Singh, or anyone else? मनुगिया, ऐसे फिर आवाज आने में दिक्कत हो रही है, और जैसा अजहर कह रहे थे, अजहर मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर कि दिक्कत आती रहेगी, दिन भर दिक्कत आती रहेगी, बांग्लादेश की टीम को भी दिक्कत आती रहेगी। विक्रांत, ये इंडियन टीम कभी भी एक्सप्रेस इस तरीके से मैदान के बाहर अपने आप को नहीं करती है कि हम फलाना टीम के साथ फलाना तरह का व्यवहार कर देंगे। हाँ, विराट कोहली ने इतना जरूर कहा था कि लोग चाहते हैं देखना भारत और इंग्लैंड के बीच का फाइनल, लेकिन बड़बोली नहीं है ये टीम, जो करना है वो मैदान में करना है। नहीं श्वेता, वो भी बिल्कुल सही कहा आपने, और श्वेता वो भी सवाल पूछा गया था। आप और हम तो जानते हैं ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्या होती है। एक सवाल ये पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि भारत और इंग्लैंड का फाइनल बेस्ट होगा, क्या आप भारत और इंग्लैंड का फाइनल खेलना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा अच्छा है अगर भारत और देखिए मेरे साथ कौन आ गया, हरभजन सिंह लेट आए आज। वैसे आप लेट आए, ट्रैफिक में फंसे थे, लेकिन देखिए एंट्री बिल्कुल बॉलीवुड वाली दी है। गुस्ताखी माफ, मैं लेट हो गया विकी पाजी। और श्वेता ये पूछ रही हैं कि विराट या भारत जो है बड़बोलापन नहीं करता जो बाकी टीमें करती हैं। देखिए, बड़बोलापन करने की उसको ज़रूरत होती है जिसका बैट और बॉल ना बोलता हो। हमारा अगर बैट और बॉल बोलता है तो हमें बड़बोला होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लेट द बैट एंड बॉल टॉक। तो बाकी टीमें जो है वो बोलती जाएं, उनका काम है वो बोलना, हमारा काम है बैट और बॉल से हम करके दिखाएंगे। आज तो कोई डरने की बात नहीं है ना? डरते तो देखो बुज़दिल होते हैं, ये शेरों की टीम है। अच्छा। और शेरों की टीम डरती नहीं है। और आज जो व्हाट्सएप पे इमेजेस होती हैं वो चल रही थी, उसको दिखाएंगे कैसे चेंज करते हैं, और आज शाम तक देखना वही जो है उल्टा घूम जाएगी सारी चीज़ें। शेर कौन है और वो नहीं देखिए, वो तो हमें पता ही है शेर कौन है और बाकी के लोग क्या हैं, और वो आपको पता चल जाएगा जब थोड़ा टाइम बीतेगा, मैच शुरू होगा, मैच ख़त्म होगा। खैर ये मैच से ये साबित नहीं होता एक मैच से शेर कौन है और अगला बंदा कौन है, बट जो शेर हैं वो शेर ही रहते हैं। युवराज सिंह अगर शेर है तो शेर ही है, अगर हरभजन सिंह शेर है तो शेर ही है, इंडियन टीम शेर है तो शेर है। तो आज जो भी मैच है ऑब्वियसली इंडिया इज़ रियली स्ट्रॉन्ग टीम। मुझे उम्मीद है कि हम लोग अच्छा क्रिकेट खेलेंगे
और जीतेंगे। ये जो बातें कर रहे हैं इनको बातें करने दो, बातों से क्रिकेट नहीं खेली जाती। और एक हमारे कोच थे, वो पता नहीं मुझे टीवी पे ये बात बोलनी चाहिए या नहीं, बोलिए कोई क्योंकि बात थोड़ी शायद डबल मीनिंग है। वो कहते थे बातों से बच्चे नहीं पैदा होते हैं, तो बातों से वाकई कुछ नहीं होता, बातों से सिर्फ और सिर्फ बातें ही होती हैं। जो बातें करते हैं वो घर पे आराम से बैठते हैं, जो खिलाड़ी हैं वो जाके ग्राउंड पे खेलते हैं। तो इंडियन टीम के वो खिलाड़ी हैं, वो धुरंधर हैं जो ग्राउंड पे गए हैं और आप सबको दिखा देंगे कि ये बातूनी कौन है और खिलाड़ी कौन है। श्वेता, वैसे युवराज सिंह का 300वां वनडे मैच भी है, हम शायद ये थोड़ा सा भूल गए इस सेमीफाइनल के चक्कर में। वाकई, और हरभजन से मैं इस पर भी जानना चाहूंगी विक्रांत इस ब्रेक के बाद कि युवराज सिंह को टारगेट करेंगे ऐसा कहा है जो बांग्लादेश के खिलाड़ी। उन्होंने कहा कि वो सबसे वीकेस्ट लिंक हैं जहां तक फील्डिंग का सवाल है, उन्हें हम टारगेट करेंगे। तो हम हरभजन से बेहतर कौन बता पाएगा युवराज के इस ऐतिहासिक मैच से पहले। आज की फाइट फाइनल के लिए फाइट है, बांग्लादेश के खिलाफ ये मुकाबला, जिसके बाद फाइनल मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ। हम यहाँ पर अपने इस मिनी स्टेडियम के मिनी स्टैंड के एक फैन से सवाल लेंगे। अब बताइए जी। मेरा सवाल मदन जी से है। बांग्लादेश सब कॉन्टिनेंट पिचेस पे खेलता है और वो स्पिनर्स को काफ़ी अच्छा खेलता है, तो आप क्या समझते हैं कि इंडियन टीम को अश्विन को खिलाना चाहिए या उसकी जगह हार्दिक पांड्या को इन्वॉल्व करना चाहिए टीम में? क्या चला? उमेश यादव की जगह आए थे अश्विन। वो पूछ रहे हैं कि क्या अश्विन को रखना चाहिए एक ऐसी टीम के खिलाफ जो स्पिन अच्छा खेलती है? नहीं, बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि वो बड़े क्रूशियल ओवर है, 20 ओवर, वो बहुत ज़रूरी है। और मैं लास्ट जो टीम खेली थी, मेरे को नहीं लगता कि कोई चेंजेस करेंगे इसमें, क्योंकि सारे जितने भी बॉलर थे उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। तो ये जो बैलेंस है, मैं समझता हूँ कि ये बैलेंस है, क्योंकि आपके पास हार्दिक पांड्या है जो कि आगे एक ऑलराउंडर का एक काफ़ी अच्छा किरदार निभा देता है, तो हमारे पास ये एडवांटेज है। तो देखिए होता क्या है, कैप्टन जब भी कोई टीम पिक करता है वो पहले एक जगह कंडीशन देखता है, फिर वो बैलेंस बनाता है टीम का कि मेरे को ये खिलाड़ी जो बॉलर है मेरे को चाहिए इस मैच के लिए। ये नहीं है कि उमेश यादव एकदम ही खराब बॉलर बन गया, ऐसा नहीं है। वो उन्होंने 12-13 महीने में बहुत बेहतरीन बॉलिंग किया है, पर कंडीशन और उसको देखते हुए उन्होंने ये टीम को, उसने अश्विन को चूज़ किया है। क्योंकि एक तरह से हम देखें अजहर, तो यही वो टीम होगी, यही वो 11 होंगे जो फाइनल में भी उतरेंगे यहाँ जीतने के बाद। तो हम ये भी समझेंगे कि फिर यही टीम खेलेगी पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं मोहम्मद शमी की गुंजाइश शायद नहीं देखते हैं एक्स्ट्रा गेंदबाज। मुझे जरा मुश्किल लगता है, क्योंकि मैं समझता हूँ ये सब में बेस्ट कॉम्बिनेशन भारत टीम के लिए आज के लिए भी। अगर मैच जीतेंगे तो फाइनल्स के लिए भी, अनलेस विकेट अगर ओवल में थोड़ा सा ज़्यादा अगर पेस बॉलर्स को अगर हेल्प करेगी तो शायद मेरे ख्याल में दूसरा कोई प्लेयर कर सकता। बट मैंने सोचता हूँ कि ये टीम हट के बिल्कुल यही टीम खेलेगी। मेरे को लगता है यही टीम बहुत सेट टीम है और बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपका 3 प्लेयर है जो ऑलराउंडर है, वो बैटिंग कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या, जडेजा और अश्विन 3 भी बैटिंग कर सकते हैं, और उसके बाद में आपका 4-5 बैट्समैन है, तो बैटिंग लास्ट तक बैटिंग है ऑलमोस्ट। भुवनेश्वर कुमार भी बैटिंग करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो स्पिनर को खेलना मुश्किल पड़ रहा है, पेसर का बॉल बहुत अच्छा आ रहा है, उसमें रन भी बन रहे हैं, पर आगे जो गेम को ब्लॉक करे, कल भी रशीद ने आके गेम को ब्लॉक किया थोड़ी देर, उन्होंने उसने ही विकेट निकाला पहला विकेट, उसके पहले तो विकेट मिला ही नहीं उनको पेसर को। तो ये मैं समझता हूँ कि बेस्ट कॉम्बिनेशन है अब इंडिया के लिए। लेकिन हालांकि इससे पहले कि हम टॉस से पहले का अपना ब्रेक लें, उससे पहले मैं ये भी एक क्योंकि अब फाइनल की तरफ हर हिंदुस्तानी फैन देख रहा है, पाकिस्तानी टीम अच्छा खेली थी या इंग्लैंड टीम खराब खेली थी? नहीं, मतलब ये पाकिस्तानी टीम बदल गई क्या इंडिया के हाथ से हारने के बाद? बदल, देखिए जब आप हारे हैं पहला मैच, वो जैसे क्या होता है कि अगले मैचेस भी उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा पुल अप किया, तो उसके साथ उनके रिजल्ट भी आ गए। और उसके बाद जो इंग्लैंड के साथ खेली है, मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड बहुत खराब खेली है। जैसे साउथ अफ्रीका इंडिया का मैच हुआ था ना, साउथ अफ्रीका खेली थी, वैसे ही इंग्लैंड खेली कल। आपने देखा मैच बना ही नहीं, कहीं भी आकर आपको लगा कि वाकई इंग्लैंड की वो बैटिंग लाइनअप जिसको हम समझते कि ये 300 रन बनाएगी, वो लगी नहीं। बॉलर अगर जब बॉलिंग कर रहे थे, अगर आप मैच देख रहे हैं, उन्होंने एक गेंद नहीं आगे किया, वो उनको शॉर्ट पिच करते चले गए, वो मारते चले गए। वो जब 70-80 रन बन गए, उसके बाद उनको पता लग गया कि ये मैच गया। ये जो प्लानिंग थी उनकी काफ़ी ज़्यादा गलत थी इंग्लैंड वाली। ये भी बात सही है कि पाकिस्तान इंप्रूव किया है। अब क्या है, डेंजरस क्या खतरा क्या है, उनकी बॉलिंग को कॉन्फिडेंस आ गया और उनकी बैटिंग जो बल्लेबाज हैं वो रन बनाने शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये बड़ा ज़रूरी रहता है, आप इंटरनेशनल लेवल पे जब आप रन बनाते हैं, विकेट्स लेते हैं, तो उससे टीम का भी मनोबल बढ़ता है और आप स्ट्रॉन्गर भी बनते हैं। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो लीग मैच था वो पहला मुकाबला था। बिल्कुल जी, नहीं वो तो देखिए वो मुकाबला तो बिल्कुल कोई कॉन्टेस्ट नहीं था, बट लेकिन मदिबा की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बट लेकिन इंग्लैंड को पाकिस्तान ने गलतियाँ कराई, क्योंकि हम जहाँ पे टीम अच्छा खेली तो अब उसको दाद देनी चाहिए। पाकिस्तान ने टीम
ने अच्छा खेली, क्योंकि उनके जो नए बॉलर थे रईस, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने लास्ट के ओवर में बेन स्टोक जैसे प्लेयर को भी उन्होंने, जब उनका पहला मैच है, उनको ज़्यादा रन बनाने नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम अच्छा खेली तो उनको हम अच्छा खेली उसको दाद देना चाहिए। बट लेकिन इंग्लैंड कभी भी देखिए चोकर जो बोलते हैं, मेरे ख्याल में इंग्लैंड में वही होते जा रही है, इंग्लैंड में वही हो रही है मेरे ख्याल में। फिर भी पाकिस्तान को बॉलर्स ने जिताया, बॉलर ने 211 रन तो कोई है ही नहीं, था ही नहीं चेज करने के लिए। बट इंग्लैंड भी अच्छी उसमें अच्छे मैचेस में आती, जब मेन वहाँ पे वो भी बिल्कुल लड़खड़ा जाती। आज ये दूसरा सेमीफाइनल जिसमें भारत और बांग्लादेश का मुकाबला होना है। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो टॉस की खबर के साथ लौटेंगे। देखते हैं भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है या फील्डिंग कर रही है, और 11 वही होंगे विराट कोहली ने कहा था, क्या उस पर वो कायम रहते हैं? बस इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज तक।